ये मेरे बालका कर लखाओ, मेरे पोता पोती कर लखाओ। आज देखा तो मेरे पोता पोती की माँ छूट गई। रो ना ताई जी, बस इतना ही कहना चाहूँ बेटा, क्योंकि मेरे पास और है क्या इनके सिवाय बच्चों के। बिल्कुल ताऊ जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, हमारी टीम एक बार फिर यहां पर मौजूद है और 1 महीने के बच्चे को छोड़ करके उसकी मां ज्योति घर से चली जाती है। दोपहर का जो समय था, वीडियो वायरल होती है, सोशल मीडिया के ऊपर है। वो तमाम तस्वीरें भी आपने ग्राउंड मीडिया के माध्यम से देखी थी। और खरखोदा थाने में बुलाया गया था पूरा परिवार। जो प्रवीण है, इसके माता पिता हैं और 1 महीने का बच्चा है, 2.5 साल की बेटी है, सभी इकट्ठे हुए थे थाने में। और ज्योति का जो परिवार है या जो उसके जो साथ में है, वो सभी आज थाने में पहुंचे थे। बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत रही और आगे की अब क्या प्रक्रिया है, मैजिस्ट्रेट के सामने भी बुलाया गया था। अब आगे की डेट क्या दी गई है या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने क्या कुछ बातचीत हुई है, वो सब बातचीत जानेंगे। क्या क्या गिला शिकवा था, क्या कुछ बातचीत थी। राम राम प्रवीण भाई। राम राम भाई, सारे भाई। राम राम ताई जी। राम राम। अच्छा प्रवीण, क्या कुछ बातचीत हुई थी? मैजिस्ट्रेट के सामने गए थे, आप कह रहे थे कि मैजिस्ट्रेट के सामने जाना। आज जैसे कि हमें खरखोदा बुलाया गया था, हम चौकी थाना जो थाना लगता है खरखोदे का, वहाँ गए थे। वो दूसरा पक्ष भी आया था, मेरी वाइफ भी आई थी, उसके मदर फादर सारे आए थे, हमारे गांव से भी गए थे। तो वहाँ पे उनसे पहले पूछा गया तो वो उसने नज़र मिलाई। पुलिस वाले बोले न इस साइड मुँह करके बोलो, तो उसने नज़र बिल्कुल चुराई नहीं। जो एक साफ दिख जाता है चोर है, जो चोर को चोर बोल लेंगे तो नज़र नहीं मिलाएगा। तो उसने नीचे मुँह करके, साइड में मुँह करके वो बोली, अग जी मेरे को ताने मारते हैं और ये मेरे को परेशान करता है और ना मेरे को खाने को देता, मेरे को पीटता है। तो वो उसने इतनी बात बोली, वो बैठ गई। फिर पुलिस वालों ने मेरे से पूछा, मैं कहा सर ये बताओ, पहली बात तो ताने मारता कौन है इसको? ताने वाली बात ये है गलत, कौन मारता? मैंने इसको ये बोल रखा है, मैंने अपने घर वालों को भी, अगर तुम्हें इसको कुछ कहना था तुम मेरे को बोल दो, इसको कुछ मत कहा करो। फिर भी ये कुछ नहीं कहते, तो इनकी क्या गलती है ये बताओ। जैसे वो कहती है कि मेरे को पीटता है, अब उसकी बुआ जी थी जो मीना है, वो उसकी सिस्टर की पजेब उसकी दादी ने अपने पास रख रखी थी, बिना किसी को बताए पीछे से निकाल लाती है और मेरी वाइफ को लेके दुकान पे बेची आती है। अगर मेरी ये पजेब बिकवा दे, मेरे को 4 दिन बाद पता चलता है अगर मेरी वाइफ ने ऐसा ऐसा काम किया है, तो मैंने गुस्से में उसको 1-2 थप्पड़ लगा दिया, तो क्या मेरी गलती है? मेरा इतना भी हक नहीं है? कल को मान लो मेरी वाइफ पहले ही घर नहीं जा रही है, ऊपर से उसकी बुआ ये काम करा रही है, या तो वो काम अपने आप कर, क्यों चोरी करवा रही है? कल को इनको घर को पता चलेगा, उसने केस कर दिया, इसकी दादी ने केस कर दिया, तो उसमें तो मेरी वाइफ फंस गई। अग वो क्या समझेंगे, अग प्रवीण ने करवाया अपनी वाइफ से कह के, अग ये पजेब बिकवाई है। अरे मेरे को पता ही नहीं, तो क्यों चोरी करवा रही है? तान्ने कह रहे थे, फिर वो आपको भी, तो आप कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, उसने चोरी की जो पजेब वो बिकवाई, वो आपके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे भाई सट्टा वगैरह खेलते थे आप। मैं शादी से पहले जो काम था मेरा, जो मैं ये खेलता था, उसको पता था। जिस मेरी शादी के बाद मेरी लड़की हुई 2020 में, मैंने तभी कसम खा ली थी मैं उसके बाद सट्टा नहीं खेल लूँगा और ना ही मैं खेल रहा हूँ। ये तो वो बात होगी जो पहले 10 साल की उम्र में मर्डर कर दिया और 50 साल की जब तक जिएगा आदमी तब तक वो मर्डर की सज़ा थोड़ी ना भुगतेगा। कोर्ट भी सज़ा एक बार देती है, बार बार नहीं देती किसी चीज़ की सज़ा। जब मैंने उसको बोल दिया अगर मैं आगे तेरे खेलता हुआ पकड़ा जाऊँ तो मेरे को बोल दियो, तो तभी तो मेरी गलती है। उसके बाद भी फिर वो उनकी तो कि सिर्फ सलाह यही है, अगर मेरे को नहीं रहना, वो सहमी हुई थी। आज भी मैं उसकी गलती नहीं मान रहा, सिर्फ गलती उसकी ये है वो खुल के नहीं बोल रही, बगैर बेझिझक के नहीं बोल रही। वो ये चाह रही है कि मेरे को घर भी मिल जाए, उससे बात पूछते हैं तो वो रोने लग जाती है बस। ना वो मीडिया के सामने आई, आज भी मीडिया के सामने नहीं आई। जो भी बातें हो रही है उनके घर वाले कह रहे हैं, वो अपने मुँह से नहीं कह रही है, नज़र मिला के मीडिया के सामने आए। वो आना आज भी चाह रही है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है। उसके घर वाले पूरा प्रेशर बना रहे हैं तलाक दिलवाने का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सारे भाइयों से, शादी कर रखी है मैंने, कोर्ट मैरिज कर रखी है, को खेल नहीं कर रखा। मैं जब तक जीऊँगा मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए फाइट करूँगा, चाहे मेरे को कहीं भी जाना पड़े। इन बच्चों को इनका हक दिला के रहूँगा, चाहे वो 2 साल में आए चाहे 4 साल में आए, इनकी माँ को लाऊंगा और उसी को लाऊंगा, ना दूसरी को लाऊंगा। अच्छा एक बात है, जो दर्शक हैं वो सब वीडियो देखी उन्होंने,
आपके साथ है, कमेंट भी आपने पढ़े। सब कह रहे थे कि भी बच्चे को छोड़ करके जाना गलत है, इतना अच्छा परिवार है। तो फिर इन दर्शकों को आपने झूठ क्यों बोली कि भाई आप कहते थे मैं मतलब बस का ड्राइवर था, हेल्पर था स्कूल में और मैं सट्टा नहीं खेलता था। अब ये सोचेंगे भी झूठ बोली हमारे सामने। सट्टा झूठ वाली बात नहीं है, मैं छिपाई थी आपने पहले। नहीं मैं तो ये बोल रहा था, मैंने हेल्परी की है और मैं हेल्परी भी करता था उस टाइम पे, नौकरी भी करता था और अपना ये काम भी करता था। उसको सारा काम बता रखा था मैंने। ये तो झूठ वो बोल रही है ना, उसके माँ बाप बुलवा रहे हैं उससे, उसको नहीं पता तो चलो मेरे साथ नरेला। अभी वो अभिमन्यु म्यूज वाला था जो पवन, वो भी कह रहा था कि नरेला से फोन आया है। अरे मैं भी कह दूं तेरे बारे में तुम्हारे गांव से फोन आया, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, उसका कोई सबूत तो लाए मेरे सामने, मेरे साथ नरेला चलो। मैं खुद भी ये बात बोल रहा हूँ सभी से, चलो मेरे साथ नरेला, मेरे सामने बुलवाओ, पीछे से कौन क्या बोलेगा। कहीं भी जाएंगे सबूत तो होना चाहिए। किसी पे आरोप लगाते हैं, ये थोड़ी ना कोई कुछ भी बोल देगा उस पर आरोप लगा दूंगा। अब मैं भी बोल दूंगा मेरी बहू को कहते हैं, बाई चांस सभी मेरी बहू के लिए कहने लग जाए तेरी बहू हमने वहाँ पे देखी, अरे उसका सबूत मेरे पास आएगा तभी तो मैं उस पर यकीन करूँगा या बोलने से यकीन कर लूँगा। ठीक है, मेरा शादी से पहले मैं करता था, उसको भी पता था ये काम करता है। जिस दिन मेरी लड़की हुई मैंने उसको एक ही बात बोल दी थी, मैं आज के बाद मैं नहीं करूँगा, भगवान ने मेरी लड़की दे दी, अब मैंने लड़की के लिए कमाना जो भी है। ठीक है, मैं अपना रेंट पे रहता था। उसके बाद अगर मैं खेलता हूँ तो मेरे को कोई बताए आगे, अगर तूने उसके बाद भी ये काम किया है। ये तो वो ये जानबूझ कर गया, अगर उसको यही पट्टी पटा रखी है कि इनको छोड़ना, अब तेरा तलाक करवा देंगे, दूसरी जगह डाल देंगे। तो आज पुलिस की क्या कार्रवाई रही? थाने में क्या मतलब प्रशासनिक तौर पे क्या कार्रवाई थी? प्रशासन ने यही बोला भाई तुम्हारी नहीं सहमति हो रही है तो तुम्हें काउंसलिंग के लिए भेजा जाएगा। वो लेके गए थे लेकिन वहाँ पे मैडम नहीं थी, मजिस्ट्रेट नहीं थी। उन्होंने 20-12 दी है हमें, मंगलवार की तारीख फिर दी है, फिर बुलाया 12 बजे के करीब, अगर उस दिन काउंसलिंग कराई जाएगी। मैं तो उस दिन भी एक ही बात रखूँगा, मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, मेरे को घर नहीं उजाड़ना। हाँ, जो ये कमियाँ बता रही है चलो इसी की बात ऊपर रख रहा हूँ। फिलहाल मैं खेलता नहीं हूँ, अब 2020 से मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ और आगे अगर इसको मेरे खिलाफ अगर ये मेरे को खेलता हुआ भी पकड़ ले तो मेरे को बताए, मैं हंसी जो ये चाहती है वो कर दूंगा, इनके घर वाले जो चाहते हैं वो मैं हंसी कर दूंगा, बेझिझक होके कर दूंगा। पर मैं जब खेलता ही नहीं कोई चीज़, मैं काम ही नहीं कर रहा वो चीज़, मैं सुधरना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी सुधरे तो उसको सुधरने का मौका नहीं मिलता क्या? अब मैं सुधर रहा हूँ, जब मेरे 2 बच्चे होंगे तो मेरे को क्या चाहिए? अपना कमाना और अपने बच्चों के लिए सुधर रहा हूँ, तब ये आरोप लगा रहे हैं। इन आरोप पे से क्या होगा? यही होगा कि मेरे को गुस्सा दिला रहे हैं ताकि मैं यही काम फिर करूँ, अपना घर उजाड़ूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा, ना मेरे को खेलना, ना मेरे को किसी से कोई मतलब, मेरे को अपनी वाइफ से मतलब है और मैं उसको लाऊंगा, चाहे मेरे को उसको कितना ही टाइम लगे, जहाँ तक भी लगेगा मैं वहाँ तक फाइट करूँगा। अच्छा, वो आपके साथ है, जहाँ तक की जो बातचीत हुई थी वहाँ पर उसके परिवार वाले वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपके साथ नहीं रहे, वो अलग से अपना घर बसाए। ये बात वो उनके घर वाले उससे बुलवा रहे हैं। अब मेरे पास मेरी वाइफ रहेगी और उनके घर वाले पीछे से आएंगे, साइड में खड़े होंगे, जैसा मैं बोलूँगा मेरी वाइफ वैसा ही तो बोलेगी। अगर उनके घर वाले मीडिया के सामने आए, जो मैंने बातें मीडिया को बताई है, चलो उन्होंने बोल दिया, सभी कह रहे हैं कि मैंने सट्टे की बात छपोई, जो ये 2-3 बातें बता रहे हैं, मैंने वो क्यों छपोई? ताकि उनका घर ना उजड़े, क्योंकि उसकी रानी सिस्टर की शादी हो रखी है, मैं नहीं चाहता उसका घर उजड़े। उन्होंने भी नाबालिग में शादी करा रखी है अपनी सिस्टर की, मैं चाहता नहीं है किसी का घर बिगड़े। ठीक है, मैंने कर लिया, मैंने इसी बात पे तो छपोई। अब उसकी बुआ की ये बात आई है सामने, इनके घर वालों को पता था? नहीं पता था। ये अपनी गलती नहीं मान रहे अभी भी, और मैंने इसकी दादी को तभी भी बोल दिया था। ये उस गलती को बिल्कुल ही छपो रहे हैं, ना सामने आ रहे कैमरे के। अब वो अपने पास से कुछ भी बात बना दे, उससे थोड़ी ना काम चलेगा। मैं नरेला भी जाऊंगा, दिल्ली में भी मीडिया बुलाऊंगा, अभी ऐसे नहीं चुप बैठूंगा। मैं अपनी वाइफ को लाने के लिए हर कोशिश करूंगा, जो भी होगी, कुछ भी हो, चाहे जहाँ तक भी मेरे को जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। मैं आराम से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। ये काम नहीं है कि उन्होंने केस डाल दिया और मैं तलाक दे दूंगा, नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। जब तक जीऊंगा, जब तक वो मेरी है और मेरी रहेगी। देख लो भाई, फिलहाल प्रवीण एक के बात कहने लग रहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा, चाहे इसको कितनी ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, कोर्ट में जाए, चाहे 2 साल 4 साल कितनी लंबी लड़ाई क्यों नहीं लड़नी पड़े, लेकिन कह रहा है कि ज्योति को तलाक नहीं देंगे। आप भी अपनी राय रखना साथ साथ में। ताई जी हैं जो कैंसर की मरीज है, साथ में परेशान, कई दिनों से दुखी है इस बात से कि आखिरकार इसके परिवार के साथ ये संकटों का जो पहाड़ है वो टूटा है, कब इन दुखों से बाहर निकला जाएगा। उम्र है उस इनकी
70 से 75 साल की उम्र होगी ताई जी। कितनी उम्र आपकी? अच्छा, मतलब बुजुर्ग हैं भाई, और इस उम्र में इतने दुखों का सामना इसको करना पड़ रहा। 2 नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना पड़ रहा है। खुद कैंसर की मरीज है ताई जी, पहले भी हम बता चुकी है, परेशान है। ताई जी आप भी थाने में गई थी, कोई थी क्या कुछ रहा वहाँ पर आज? बस कुछ नहीं रहा बेटा, इनकी तारीख दे दी, उन्होंने बस आने का इनकार कर दिया। पर मैं भी नहीं कहूँ, हमारी बहू में कोई दुख नहीं है, कोई वो नहीं है भाई। हमने ना हमारे में कमी कुछ है, ये मीडियम वाले खाम खा कोई कुछ कह दे तो बकाई में फिर आ गई है ना। ये कह दे तुमने ये छपोया ये छपोया, हमने कुछ नहीं छपोया, जो था हमारा हमने बता दिया है ना। और बता के बताऊँ इन्हें है ना, ये पड़ोसी तान का बूझ लो भाई, हमने कुछ ही बू गया, कुछ मार पिटाई करी हो, कुछ कहा सुनी करी हो भाई, खाना ना दिया हो, तो जब तुम अपनी गलती मानू। पर ये झूठा एलम तो मत लगाओ, इन्हें भी भगवान का जी देना है ना। ये मेरे बाल का कड़ लखाओ, मेरे पोता पोती कड़ लखाओ, देखो तो मेरे पोता पोती की माँ छूट गई। रो ना ताई जी, बस इतना ही कहना चाहूँ बेटा। देख ले भाई ताई जी, कोई नहीं, संभालो अपने आप को ताई जी। तो भाई देखो, परिवार है, कई दिन हो गए इसने, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। बार बार प्रशासन की गुहार लगाना लग रही हैं, लेकिन कानून ने अपनी प्रक्रिया के अनुसार अब जो भी है, कोर्ट में जो मामला है, प्रशासन ने कोर्ट में मामला भेज दिया ताई जी। बस ताई जी, ताऊ जी फिर अब कोर्ट में भेज दिया मामला। हाँ, कोर्ट में जाएगा ये मामला अब। बातचीत आपकी तरफ से भी 5-10 व्यक्ति थे, बड़े बुजुर्ग थे, और सुनते हैं कि बड़े बुजुर्ग प्रयास करते हैं कि इस मामले को सुलझाने का, को बातचीत होने का प्रयास नहीं किया। नहीं, वो एक प्रधान जी है, प्रधान जी है, उसने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। जो अगिन क्या मतलब बातचीत हो गया, प्रयास होया, सिर्फ एक ही बार उसे पूछा जाएगी या नहीं जाएगी, उसने नीचे नाड़ करके मुंह फेर के मना किया है। न हमारे तरफ लिखाई, न बच्चों की तरफ लिखाई, और न अपने पति की तरफ लिखाई। कोई नहीं भाई, क्योंकि कई दिन हो गए और इसी समस्या से गुजरने लग रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सबसे खास बात इस परिवार की ये लगी कि इन्होंने अभी तक अपनी बहू के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगाया। ये कह रहे कि हमारी बहू में कोई भी कमी नहीं है और वो सही है, लेकिन कह रहे हैं कि केवल और केवल वो बहकावे में आ रही है। किसके बहकावे में आ रही है वो भी जैसे बार बार बताने लग रहे हैं। ताऊ जी कोई कमी नहीं, केवल बहकावा ही है जो उसको बार बार दूर कर रहा है। हाँ, बहकावा ही है, बहकावे में चल रही है बिल्कुल। नहीं तो नज़र में लाए बात करे। अगर जैसे मीडिया भी इसको लड़के के ऊपर सट्टे का आरोप लगा रही है, मीडिया नहीं लगा रही थी ताऊ जी, वहाँ बात चल रही थी। हाँ, वहाँ जो बात चल रही है, हाँ। जो उसने लगाया है, हाँ। उससे ये पूछा जाए, मीडिया अगर इस सवाल का जवाब उस ज्योति से बिल्कुल सामने स्पष्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने मना कर गया नहीं से। ये वो मना कर रही है तो झूठ बोल रही है, मना कर रही है तो झूठ बोल रही है। मैं प्रूफ दे सकता हूँ, उसने मेरे पास आगे अलग रहते थे, पापा इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये मैं प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने उसको दिए, अपने लड़के को नहीं दिए, लेकिन उसने मेरे को भी धोखा दिया। अगर वो ये बात अगर कबूल, क्या धोखा दिया आपको? मेरे पास से बच्चे के नाम का डॉक्टरी के पैसे ले जाते थे और डॉक्टर से दवाई उधार ले आते थे, और उस पैसों का बाजार में सामान खाते थे, पीते थे, दोनों के दोनों। ये मैं ये नहीं करा मेरा लड़का नहीं था साथ में भी खाते थे। डॉक्टर का जिससे इलाज किया, बाद में पैसा मैंने दिया। जो मेरे पैसा नगद ले जाते थे उसका बाजार से अगर वगैरह वगैरह खा पी के अपना फ्री हो जाते थे। अगर इस बात को वो मना करती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उससे कोई भी एक बार पूछो तेरे सास ससुर ने तेरी कितनी मदद की है। अगर वो मना कर जाए, मैं प्रूफ के साथ, और मैं अब तक ये नहीं बोल रहा था, मैं 32 साल अपने परिवार से अलग रह के
अपने बच्चों को पाल रहा था। नरेला मंडी में मुनीम हूँ। अगर कोई भी मीडिया जाकर मेरे खिलाफ एक भी गलत शब्द मतलब ये झूठ बोल रहा है, 32 साल थोड़े नहीं होते। मैं 26 साल का गया था, 58 साल की उम्र में मैं आया हूँ। और वो आने का कारण भी यही है, मैंने बहू को इतना समझाया, बेटी हमारा साथ दे, तेरा घर बसवा देंगे, हमारा साथ दे, तेरा घर बसवा देंगे, लेकिन उसने नहीं मानी मेरी। अब भी ये कह रहा हूँ मैं, बेटी तू क्या कह रहा है, इस बच्चे की तरफ देखा, आ जा, मैं पूरा साथ दूंगा। देख लो भाई, ताऊ तो बार बार ताऊ का आँखें में पानी आवा है और कह रहे हैं कि 32 साल का संघर्ष रहा है अपने दोनों बेटे का पालन पोषण करने के लिए। और कह रहे हैं कि एक बार बहू से ज़रूर पूछे, यानी कि ज्योति को पता है कि भाई सास ससुर ने कितना कुछ किया है, फिर भी उनके लिए 4 साल की जो लव मैरिज का जो समय रहा है प्रवीण और जो ज्योति का, तो बार बार कह रहे हैं कि भाई मैंने रुपये दिए उनको, अगर भाई कोई नहीं इलाज के लिए दिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं है तो पैसे दिए उन्होंने, फिर भी बाज़ार से अलग अलग जो खान पीने की जो चीज़ें थी वो खाई, और जो हॉस्पिटल का बाकी का जो बकाया था, अंकल जी बता रहे हैं खुद मैंने अपनी जेब से वो पैसे हैं वो दिए। लेकिन अंकल जी वो परिवार, जैसे प्रवीण कह रहा है कि मैं जहाँ तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी मुझे, मैं लड़ाई लड़ूंगा, कोर्ट केस लड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ना चाहता उसको, मैं तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन परिवार चाहता है कि वो तलाक हो। उनका चाहता है, हम तो नहीं चाहते। हम तो भी गई अपना घर बसाए, जो मदद होगी मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पास और है क्या इनके सिवाय बच्चों के। बिल्कुल ताऊ जी। अब वो कहने वाली बात है, चलो वो चली गई, ब्याज ही तो गया, मूल तो मेरे पास रह गया है, आपके पास है। मूल से फिर ब्याज कमा लेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं 32 साल का, मैं झूठ नहीं बोला, नरेला मंडी में काम किया है 32 साल तक। 32 साल से। अब भी मैं 2.5 महीने खरखोदा मंडी में काम करके आया हूँ। रात भर ट्रक लोडिंग करवाता हूँ और दिन में सोता था। अगर कोई झूठ होता, अभी ये तो तुरंत की बात है, खरखोदा मंडी में भी जाके वो तसल्ली कर सकते हो जगदीश में क्या कमी है। मैंने इनका इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, और अब भी दे रहा हूँ। जब बच्चे मेरी गोद में आ गए तो इनको भी पालूंगा। वही उसी ने तो मुंह पे फेरा है, मैंने तो नहीं मुंह फेरा। मैं तो क्या कह रहा है, इन बच्चों को पालने के लिए अब भी कति खुशी से पालूंगा। मैं को वो नहीं कर रहा, जितनी मेहनत होगी करूँगा और बच्चों की परवरिश करूँगा। बिल्कुल। ये तो इनकी लड़ाई है, वो है। अगर मैं अब भी एक आदमी का ऐसे का नाम बताऊंगा जिससे वो लड़की का, ये मेरी पोती है, दिखा दे भाई जी, ये मेरी पोती है, इसकी बीमारी का बहाना लेके खुद ज्योति मेरा दोस्त है, मेरे गांव का है, मेरा उसका मतलब एक थाली में रोटी है खाना, उससे झूठ बोल के अगर बच्ची बीमार है 2000 रुपये दे दे, और बाजार में चट्ठे उड़ाए, बच्ची बीमार नहीं थी। अगर वो उस मेरे दोस्त को आज तक ये नहीं पता इसके घर में वो बच्चे को उसकी मतलब माँ छोड़ के चली गई है, अगर वो उसके पास जाओ, नाम बताऊं, फर्म का नाम बताऊं, अगर उससे 2000 रुपये ले रखे हैं, अरे मैं दे दूंगी अंकल जी, अरे बच्ची बीमार है मेरे को दे दे, उसने मेरी शर्म करके उसको 2000 रुपये दे दिए, आज तक उसके लौटा के नहीं आई। चलो अंकल जी, वीडियो ज्योति ज़रूर देखती होगी क्योंकि पहले की वीडियो भी देखी है पूरे परिवार ने। क्या अपील करेंगे? आपकी बेटी है वो, आज भी आप कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है बेटी में, क्या अपील करेंगे आप ज्योति? जो ये दोस्त लगा रही है उसको, ये दोस्त जो छोटे मोटे लगा रही है ना, उसको शादी से पहले भी पता था, शादी होने के बाद भी पता था। अब भाई के कह रही है मतलब जैसे ड्रिंक एक आधी बार कर ले है, लड़ाई झगड़ा कर ले है, ये तो जब ड्रिंक करेगा तो झगड़ा भी होता है घर में। लेकिन हमने उसको इतना समझाया, बेटी तू हमारा साथ दे, बेटी तू हमारा साथ दे, बेटी हमारा साथ दे, लेकिन उसने हमारा साथ न देते हुए अपने पति का साथ दिया। तो आज वो पति का साथ देती रही तो आज वो मुंह फेर के क्यों भाग रही है? मेरी भी अगर मीडिया के सामने ना आए, मेरे आमने सामने आंखों में आँख मिला के बात करे, अगर मैंने उसके मतलब पहले भी कोई द्वेष भावना नहीं दी और ना अब है, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ, मैंने ब्याज में भी तक रुपये ले के ठा के दिए हैं इनके, मतलब घर बस जाए, किराया, दूध, बिजली का बिल सब दिया आपने।
कूलर मांगा, कूलर भी दिया मैंने अपने ऊपर से उतार के। फिर ये नहीं, ये क्या करते, ये नहीं कमाते थे कुछ? कमाया करता, इनके खर्चे जब बाजार के खाने इतने थे, उस छोटी 10,000 की नौकरी में क्या कमाई होगी? ना सही बात है। क्या खर्चे इनके 20,000 के, कमाई 10,000 की, वो फिल्म वाली बात है। अगर आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो फिर तो आदमी तो तंग रहेगा, आदमी तो तंग रहेगा। चलो ताई जी लास्ट में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा मैं, एक बार लो भाई वो जो खड़ा, क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि वीडियो आपकी बहू है, जो ज्योति आपकी बेटी है, क्या अपील करेंगे उनसे, क्योंकि वीडियो को जरूर देखेगी वो? मैं तो बिनु एक हूँ बेटी, जो मान ले तेरा गला सकवा है भाई, मैं तना ना मानती भाई, तेरे में कोई खोट नहीं, तू भी बेकाई में आ रही है बेटी, ये भी अपना वो संभाल कर अपने बालकन शादी कर ला ले, अपने घर में बसा ले बेटी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्यों ना तेरी बेटी की रेरे मट्टी हो जाएगी, तेरे बेटे की रेरे मट्टी हो जाएगी, दुनिया की रख के कगी तेरे बारे में। बिल्कुल देख ले भाई, चलो बार बार ताई छोटी बेटी है 2.5 साल की, और 1.5 महीने का बेटा है, उसको छोड़ करके चली गई है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना कि जो समाज के अंदर इस प्रकार की जो एक्टिविटी जो लगातार होने लग रही है, कि आपको क्या लगता है, परिवार जो लगातार मीडिया के सामने रूबरू हो रहा है, आंखों में पानी है, नम आंखों से बार बार निवेदन कर रहा, हाथ जोड़ करके कह रहा है कि बेटी अब वापस आ जाइए, हम एक माँ बाप की तरह आपका ख्याल रखेंगे, जो भी छोटी मोटी गलतियां हैं, गले शिकवे हैं, उनको दूर कीजिएगा। लेकिन अभी तक आखिरकार प्रशासन के सामने भी आमने सामने हुए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं हुआ है। 20 तारीख दी गई है, और क्या कुछ होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने दोबारा से फिर पति पत्नी को आमने सामने बैठाया जाएगा। प्रशासन भी एक बार चाह रहा है कि मामला कोर्ट तक न जाए, यदि कोर्ट तक जाएगा तो आगे से आगे पेशी के ऊपर पेशी, तारीख के ऊपर तारीख लगेगी, फिर पता नहीं ये मामला कब से कब जा करके सुलटेगा। लेकिन प्रवीण का साफ तौर पर कहना है कि हम तलाक नहीं देंगे, भले कितनी लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े कोर्ट के माध्यम से, लेकिन तलाक नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्योति के ऊपर कोई भी आरोप परिवार नहीं लगा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सुगिंजार के साथ, मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।